महिला ने दरांती निकालकर तारों की कतार में फंसा दी। दुबला शरीर तार तो नहीं काट पाया, उल्टा बरसों से सुस्त पड़े ज़ोंबियों को जगा बैठा। इंसानी मांस की खुशबू पाकर ज़ोंबी लार टपकाने लगे, लेकिन जो औरत उनके सामने थी उसने आखिरी पल में एक ज़ोंबी का सिर उड़ा दिया। ज़ोंबी बन जाने के बाद भी उनके शरीर की कमजोरियां साफ थीं। इसी बीच चली गोलियों की आवाज ने और ज्यादा ज़ोंबियों को खींच लिया। कार में बैठे 2 बच्चे खतरे में पड़ गए। यह एक ऐसा आखिरी दौर था जहां ज़ोंबी वायरस ने पूरी दुनिया को जकड़ लिया था। कई साल पहले फैला एक अनजान वायरस इंसानों को तबाह कर गया। जो बचे उन्हें भीड़ भाड़ छोड़कर सुनसान इलाकों में शरण लेनी पड़ी। घर लौटते ही फ्रैंक ने एहतियातन अकेले कमरों की जांच करने का फैसला किया। बेडरूम का दरवाजा खुलते ही सड़ी गली बदबू और भिन भिनाती मक्खियां दिमाग सुन्न कर गईं। जख्म देखकर साफ था, संक्रमण के बाद खुदकुशी। बचपन से घरेलू हिंसा झेल चुके फ्रैंक के चेहरे पर कोई शोक नहीं था। उसने शांति से पिता के हाथ से बंदूक उठा ली। वह माँ को ढूंढने निकला, लेकिन माँ दरवाजे पर ही थी। अब ज़ोंबी बन चुकी। उसका शरीर 2 हिस्सों में था। पता नहीं जिंदगी में क्या क्या सहा होगा। आधा शरीर जमीन पर रेंगता हुआ बेटे की ओर बढ़ा। नियम सब जानते थे, सिर निशाना बनाना ही एक रास्ता था। दिल भारी था, फिर भी ट्रिगर दबाना पड़ा। माता पिता दोनों को खोने के बाद भी बच्चों के लिए मजबूत रहना जरूरी था। अंतिम संस्कार के बाद वहीं बसने का फैसला हुआ। खाने की कमी थी, मगर पानी सुरक्षित था। बड़े बेटे जोएल के साथ पड़ोसी के घर राशन तलाशा। ज्यादातर सामान खत्म हो चुका था, पर बंद पिंजरे में कुछ नन्हे चूजे मिल गए। चाबी ढूंढते वक्त जोएल की नजर ऊपर टंगी किसान की लाश पर पड़ी। कमर में चाबी दिखी। हिम्मत बढ़ाने के लिए कहा गया और लाश नीचे आ गिरी। राहत की बात, वह ज़ोंबी नहीं बना था। कुछ देर बाद एली ने बताया कि खाना ज्यादा दिन नहीं चलेगा। एक ही रास्ता था, उत्तर की तरफ किसी शरण स्थल की तलाश। परिवार को साथ रखने के लिए जोखिम उठाना पड़ा। थोड़ी दूर जाकर अचानक ब्रेक लगे। वे लोग एक पुल के किनारे थे। सामने भारी तारबंदी, मतलब आगे ज़ोंबियों की भरमार। रिटायर होने का ख्याल आया, लेकिन एली उतर गई। उसने कुल्हाड़ी से तार काटनी चाहिए। आवाज ने आसपास के ज़ोंबियों को जगा दिया। फ्रैंक दौड़ता हुआ चिल्लाया, झुक जाओ। हमला होते ही ज़ोंबी ढेर हो गया, मगर गोलियों की गूंज ने भीड़ खींच ली। ज़ोंबी वैन को घेरने लगे। तभी फ्रैंक ने एक को पकड़कर सिर उड़ा दिया। सबका ध्यान उसी पर चला गया। उसी पल एली बच्चों को लेकर निकल गई। उधर गोलियां खत्म हो चुकी थी। भागते भागते नजर एक लाश पर पड़े हैंड ग्रेनेड पर गई। दूरी बनाना जरूरी था। वह गाड़ियों के बीच से फुर्ती से निकलकर छत पर चढ़ी। कस्बे की सबसे फुर्तीली मोटी औरत कहलाती थी। आज साबित भी किया। पलटियां खाते हुए पीछा छुड़ाया और सही दूरी पर ग्रेनेड फेंका। धमाके के साथ ज़ोंबियों के शरीर के टुकड़े वहीं हवा में बिखर गए।